और अब बड़ी खबर यूपी के बस्ती जिले से आ रही है। रुधौली तहसील और स्कूल की जमीन पर अवैध निर्माण के आरोप में शुरू हुआ हंगामा। तहसील अधिवक्ताओं ने एसडीएम रुधौली पर मिली भगत से बिना पैमाइश कराए स्कूल की जमीन पर कब्जा कराने का लगाया आरोप। रुधौली तहसील गेट के सामने कराए जा रहे निर्माण कार्य को अवैध बताते हुए रुधौली तहसील अधिवक्ताओं में रोष है। तहसील अधिवक्ताओं का आरोप है कि तहसील प्रशासन की मिलीभगत में स्कूल की जमीन पर निर्माण कार्य कराया जा रहा है। मामले में अधिवक्ताओं ने जिलाधिकारी बस्ती को संबोधित शिकायती पत्र में अवैध निर्माण कार्य रोकने व स्कूल की भूमि की पैमाइश कराने की मांग की है। वहीं दूसरी ओर पूर्व माध्यमिक विद्यालय रुधौली के कार्यवाहक प्रधानाध्यापक भीमसेन ने 4 मार्च को ही तहसील गेट के सामने स्थित जमीन को स्कूल की जमीन बताते हुए निर्माण कार्य रोकने की शिकायत एसडीएम रुधौली से की थी। शिकायतकर्ता प्रधानाध्यापक ने शिकायती पत्र में बताया कि तहसील गेट के सामने निर्माण कराने वाले लोगों का जमीन पर कोई कब्जा नहीं है और फर्जी तरीके से उस जमीन का बैनामा कराया गया है। इस जमीनी मामले पर बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा न्यायालय में आपत्ति भी दाखिल की जा चुकी है, जिसका मुकदमा अभी भी विचाराधीन है। रजनीश सिंह एडवोकेट। यहाँ पे निर्माण हो रहा है, ये कैसी जमीन है? जी ये स्कूल की और तहसील की ज़मीन है जी। ये लोग फर्जी नंबर लिखवा करके फर्जी चौहद्दी दे करके कुछ लोग और शासन प्रशासन की मिली भगत से अवैध निर्माण करवा रहे हैं। ये कब से निर्माण चालू है? ये कल से जो है शनिवार का दिन था और कल से ये चालू है कि छुट्टी दिन है, कोई रोकने वाला नहीं है और कल से ये निर्माण चालू है जी। तो यहाँ तो एसडीएम साहब कल रहे होंगे ना? बिल्कुल, एसडीएम साहब और सब शासन प्रशासन की मिली भगत से कार्य हो रहा है। इसकी पैमाइश हो जाए कहाँ ये ज़मीन है, जहाँ ज़मीन हो, जहाँ कोई बैनामा हुआ हो वहाँ अपना लोग बनावे। रविवार 7 मार्च और छुट्टी के दिन पूरा व्यवस्था बना करके और रात दिन काम शुरू करने की योजना बना करके यहाँ पे अवैध ढंग से निर्माण कार्य शुरू करा दिया गया। नहीं, ये निर्माण कार्य कौन करा रहा, कैसा करा रहा? ये आनंद पांडे एंड कंपनी और राहुल सिंह हैं, उनकी लाबी है, शाही जी उन्हीं की लाबी है जो पता नहीं चला कि जमीन जो एसडीएम की खुशामदी के लिए जाने जाते हैं। अच्छा। इसमें तहसील प्रशासन की पूरी मिली भगत है। पहले भी कई बार इसकी कंप्लेंट की जा चुकी है, लेकिन एसडीएम महोदय द्वारा इसमें कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा और ये सारी कार्रवाई उन्हीं के द्वारा करवाई गई है, तहसील प्रशासन के द्वारा। इसमें हम लोग बात फिर सुनेंगे भाई। और बिना पैमाइश के, बिना किसी कागजात के इस कब्जा ये करा दिया गया जमीन, ये क्योंकि कई लाख की बेशकीमती जमीन है। जबकि ये जमीन बिल्कुल खाली थी, इसके एवज में जमीन जो आदमी लिखा उसकी जमीन जल निगम में है, तहसील परिसर में है, यहाँ उसकी जमीन नहीं है। ये विद्यालय और तहसील के बीच की जमीन है। यह तहसील का है अथवा विद्यालय का है? आपका कहना है ये तहसील और विद्यालय का? गेट भी विद्यालय के ऊपर दबाव बना दिया गया और अपनी मनमानी कार्रवाई कर। कौन सा विद्यालय है? ये जूनियर पूर्व माध्यमिक विद्यालय और मिडिल स्कूल, ये लोग यही जुड़ा रहे थे, गेट लगा, ये प्रभाव ना कर हटा दिया गया। अभी मौजूदा स्थिति में क्या स्थिति है इसकी? निर्माण कार्य रुकवा दिया गया है और एसडीएम साहब उपलब्ध नहीं है, उनका कोई जवाब नहीं मिल पाया। आप लोगों ने शिकायत कहीं की अभी इसकी? हम डीएम को मिलने जा रहे हैं, समय ले लिए हैं, मंत्री का कार्यक्रम लगा है, इसलिए उन्होंने कहा कि 3 बजे के आसपास आइए। एसडीएम भी आ जाएंगे, उनसे भी बात होगी। 3 के लगभग बता दिया। वहाँ पर मंडल जाएगा तो वार्ता होगी। जैसा हम लोग आज ही 3 बजे बुलाया एसडीएम साहब ने। हाँ, हम लोग हर हाल में अवैध कब्जा यहाँ नहीं होने देंगे और इसके लिए एड़ी से चोटी की लड़ाई लड़ी जाएगी। अगर धरना प्रदर्शन करना पड़ा तो उसके लिए भी तैयार हैं। ये तहसील प्रशासन की मनमानी अन्य जगहों पे बराबर सुनाई पड़ता था, लेकिन यहीं सिर के नीचे काम जो है इस तरह का उल्टा पुल्टा किया जा रहा है। इट इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग, आई कंडेम इट। आपका परिचय? हम तहसील बार एसोसिएशन के महामंत्री हैं, प्रमोद कुमार सिंह एडवोकेट। आप बताएंगे? अध्यक्ष मोहम्मद इब्राहिम एडवोकेट, संयुक्त मंत्री। रजनीश सिंह एडवोकेट, एक्टिव मेंबर हैं। रुधौली तहसील आने वाले फरियादियों को चाय पानी पिलाकर अपने परिवार की रोजी रोटी चलाने वाले दुकानदारों ने भी अपनी पीड़ा बताई। दुकानदारों ने बताया कि हम कई सालों से इसी दुकान के सहारे अपने परिवार की जीविका चलाते हैं, अब हम कहां जाएंगे? चौहान नाम है। यहाँ तहसील गेट के सामने आपकी दुकान है, किस चीज़ की दुकान है? चाय की दुकान है। चाय की दुकान है। यहाँ तो निर्माण हो रहा है, कैसा निर्माण हो रहा है?
साहब मतलब भैया जबरदस्ती मतलब पैसे बल पे कब्जा हो रहा है। कितने दिन से आपकी दुकान यहाँ कम पे? से कम जब से यह तहसील खुला हुआ तब से हम लोग यहाँ पे हैं। वर्ष बताइए क्या वर्ष? कम से कम 10-12 साल। 10-12 साल से चाय बेचते हैं। जी। क्या हुआ आज फिर? अब भैया रात में मतलब कल रात से मतलब फिर सुबह से लेकर रात में मतलब ये सब पूरा काम किए जुड़ाए हैं। अच्छा, हम लोगों को मतलब कहे मतलब यहाँ से तुम लोग हट जाओ, ये हम लोग की जमीन है। कौन कहा है? आनंद पाड़े और सब मतलब जो है हाँ, राहुल। आप लोग क्या सोचे हैं? अब भैया हम लोग गरीब आदमी, हम उनका मुकाबला तो कह नहीं पाए। अब अगर एसडीएम साहब या वकील साहब लोग अगर चाहिए तो खराब नहीं तो उजड़ ले है हम लोग। अब भी पैसे की रोजी चल जात भाई, यही से मतलब बाल बच्चन जात रहन, खेती बाड़ी बाय नहीं, यही दुकान सब कुछ है। प्रकाश, यहाँ तहसील गेट के सामने दुकान है आपकी? हाँ, चाय की दुकान है साहब। कितने दिनों से हैं? 12 साल से। 12 साल से। क्या हुआ आज यहाँ निर्माण हो रहा है? आप ये जबरदस्ती कब्जा करके बोल रहे हैं हटाओ भागो यहाँ से। कौन है ये? आनंद पाड़े हैं, राहुल सिंह हैं, दुर्गुन सिंह हैं। हाँ, 4 जने हैं। आप लोग इतने दिनों से हैं हाँ। तो क्यों यहाँ से हटाया जा रहा है? अभी साहब जबरदस्ती इन लोग कब्जा कर रहे हैं। जबरदस्ती? हाँ। तो आप लोग चले जाएंगे जबरदस्ती? क्या करी साहब, गरीब में नहीं हो, कहाँ जौन कहा हुआ करी, कहाँ जाए? हटा दिया जाएगा तो तब क्या करेंगे आप? अब साहब क्या करी, का कुछ अब दिमाग नहीं का साहब काम कर रहा है। कितने बच्चे हैं आपके? वह साहब 4 बच्चे। 4 बच्चे लेके कहाँ जाएंगे? वही तो साहब गरीब में नहीं हूँ, क्या करूँ, डर रख रहा। क्या क्या बेचते थे आप? चाय, पकौड़ी, नमकीन, पेड़ा, बस। निर्माण कब से हो रहा है यहाँ? ये हो रहा सर कल से। अच्छा, शिकायत आपने इसकी कहीं की? नहीं साहब, गरीब में नहीं, कहाँ जाए, डर के नाते कहूँ न करूँ। एसडीएम साहब से नहीं शिकायत की है? नहीं, कहेंगे नहीं उनसे? कहूँगा साहब, आएंगे तो कहूँगा। अच्छा, आज आए नहीं है? हाँ, आज आए नहीं है, आ जाएंगे तो कहूँगा। इस पूरे मामले की जानकारी के लिए बस्ती खबर टीम ने एसडीएम रुधौली नीरज प्रसाद पटेल से संपर्क किया तो उनका जवाब कुछ इस तरीके से आया। आपके गेट के सामने कुछ निर्माण हो रहा था, अधिवक्ताओं ने उससे विरोध किया। नहीं, मुझे पता चला जो है, मैं तो आज था यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस में। जी। आज माननीय प्रभारी मंत्री जी आए हैं। जी। तो कल आके सुनूंगा किसको क्या समस्या। नहीं, वो हमको विद्यालय के प्रधानाचार्य और खंड विकास अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी ने ये बताया कि 4 तारीख को ही आपको पत्र देके अवगत कराया गया था कि यहाँ कुछ ईंट और भवन सामग्री गिराई जा रही है। ठीक है। यदि किसी की भूमिधरी है तो वो बनाएगा, ठीक है ना। यदि किसी की भूमिधरी है तो वो बनाएगा। स्कूल की जमीन है तो नहीं बनेगी, तहसील की जमीन है तो नहीं बनेगी, पर यदि आपकी भूमिधरी है तो आप बनाएंगे ना। नहीं, वो तो सही है, लेकिन उसका जो तरीका है, सीमांकन होना चाहिए, पता चलना चाहिए कहाँ। भाई उसका तरीका तो तहसील ही सेट करेगी। हाँ, वो तो आप ही करेंगे, तहसील तो तहसील के मुखिया हैं। हाँ, यही मैं कह रहा हूँ कि भाई प्राइवेट आदमी कैसे जो है सब कह रहे हैं कि नहीं ये है वो है। भाई वो जो है वो तो हम तय करेंगे ना। प्राइवेट आदमी कैसे जो है सब कह रहे हैं कि नहीं ये है वो है। भाई वो जो है वो तो हम तय करेंगे ना। प्राइवेट आदमी कैसे जो है सब कह रहे हैं कि नहीं ये है वो है। भाई वो जो है वो तो हम तय करेंगे ना। तो हमारे समक्ष लोग आए थे, हमने देखा वो भूमिधरी है। यदि किसी की पैमाइश की सकता है तो पैमाइश हो जाएगी। विद्यालय वाले हमसे कहें तो, है ना। विद्यालय वालों का कहना है कि हमने लिख के दिया था एसडीएम साहब। नहीं, हाँ, हम बताएं सिंह साहब, देखिए उसमें आपको शायद न मालूम हो। हाँ, नहीं मालूम। वो जो पूरी जमीन शिक्षा विभाग की है ना वहाँ पे। जी। उसमें जमीन तो तहसील जो बनी होगी पहले शिक्षा विभाग की। हाँ, वो शिक्षा विभाग की आज भी है। जी। और जो वर्तमान में जो शिक्षा विभाग के नाम जमीन है। जी। जो पूरा बाउंड्री वॉल उन्होंने बना लिया। हाँ। उसके अंदर कम से कम 8-10 काश्तकारों की जमीन है अंदर। तो और इसके अलावा दिलेश्वरी की भी जमीन है, दिलेश्वरी इंटर कॉलेज। बिल्कुल होगी, दिलेश्वरी इंटर कॉलेज की 2 बीघा है। तो खंड शिक्षा अधिकारी ये समस्या लेकर आए थे मेरे समक्ष। जी। उसमें कुछ काश्तकार भी आए थे। तो मैंने कहा भाई देखिए इनकी जमीन है, इनको बीच बीच में पैक तो आप नहीं दे सकते, कभी बाउंड्री वॉल बनी नहीं सकती। हाँ। हमने कहा एक जगह आप छोड़िए कहीं पे जमीन, सो दैट इनको भी जो है भाई कभी इनको आवश्यकता है तो ये भी तो अपनी जमीन ले पाएंगे। नहीं, यही बात उन्होंने हमसे भी कही कि आपने कहा कि आप इनको हम कहाँ स्थापित करेंगे अगर। हाँ भाई जाहिर सी बात है, काश्तकार का भी तो अपना राइट है। तो हमने इनसे जमीन छुड़वाई। एक तो जहाँ पे भी निर्माण हो रहा है वो भी छूटी है। हाँ। और एक स्थान पे और छूटी है। अच्छा।
तो 2 स्थानों पे छूटी हुई है, सो दैट की जो जब काश्तकार आएंगे और कल उनको देने की आवश्यकता पड़े तो ये ना हो कि साहब अब बाउंड्री वॉल के अंदर है तो बाउंड्री वॉल टूटे, एक सरकारी संपत्ति का नुकसान क्यों होगा। नहीं तो सही है। अब दूसरी कहाँ छूटी है तो मैं नहीं जानता, लेकिन ये दूसरी भी छूटी है, जिनकी है वो तो जान ही रहे हैं, बहुत से लोग जान रहे हैं उसमें, इवन खंड शिक्षा अधिकारी भी जानते हैं। जानते होंगे, बस तो मैं कहा कह रहा हूँ कि सब लोग नहीं, मैं नहीं जानता, ये मैंने कहा। फिलहाल मैंने इसीलिए फोन किया क्योंकि अधिवक्ताओं का जो आरोप था कि ये तहसील प्रशासन की मिली भगत से ये लोग गलत कब्जा कर रहे हैं। नहीं, अधिवक्ता तो ऐसा आरोप अब पता नहीं आप कैसे कह रहे हैं, मैं तो दिन रात वहाँ रहता हूँ, तो मुझसे भी आगे कहे ना। उसमें उन्होंने जो अधिवक्ता है जिन्होंने जो विद्यालय की ओर से जो है मेरे समक्ष आए थे, मैंने कहा विद्यालय की जमीन पर कब्जा नहीं होगा बस। ओके, नहीं, जो अधिवक्ताओं ने ये किया था उन्होंने डीएम साहब से भी बात की और जो उनके लिए चिट्ठी बनाई उसकी फोटोकॉपी हमें दी, तब तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो मैं तो आपसे ही करता हूँ। नहीं ठीक है, आप बात कर सकते हैं, पर उसमें यही है कि उनका ये आरोप कि वे तहसील प्रशासन के सहयोग से ये संडे के दिन चुपचाप दिनों रात काम करके, सामान्य रूप से काम होने में अलग है और रात भर काम हो और 50 आदमी लगे, ये सब थोड़ा सा संकेत देता है कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं। तो पहली चीज तो ये भी गलत है कि रात में काम हुआ, रात में कब से कोई काम नहीं हुआ वहाँ। अब कल संडे था, मैं तो रात में खुद अपनी आंख से देखा नहीं, मैं कंफर्म कर दूं। नहीं, हम जान रहे हैं ना भाई, हमारी तहसील है तो मैं इतनी खबर तो रखता ही हूँ। उन्होंने काम किया है, हाँ थोड़ा देर तक किया है, ये बात अलग है। हाँ तो उसी को मेन चीज ये है कि वो लैंड जो है सरकार की ना हो, कुल मिला के, है ना। लैंड तो चाहे स्कूल की हो, चाहे तहसील की हो, सरकार की ही है। मैं कह रहा हूँ लैंड सरकार की ना हो, चाहे तहसील की हो चाहे उनकी हो, पर यदि किसी की भूमिदरी है तो वो बनाए। नहीं, वो तो है ही है, भूमिदरी तो उसको मिलनी ही चाहिए। हाँ, चलिए, तो क्या आप मतलब अभी फरमाइश कराएंगे कि आपने एक तरह से नपवा के, यदि कोई एप्लीकेशन मेरे पास आती है तो हम देखेंगे। Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video.